आशा के खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज हम अपनी नसीहत के लिए कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे लूका रसूल की मार्फत लिखी हुई अंजील, उसका 23 बाब, उसकी 34 आयत। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं हैं कि क्या करते हैं। आमीन। कलाम मुक़द्दस में से यीशु के मुंह से जो अल्फाज निकले, ये पहला कलमा खुदावंद यीशु मसीह ने दुनिया के लिए कहा। 3 कलमे दुनियावी कलमे हैं। इस कलमे का वक्त 9 से 12 बजे के दरमियान, जब यीशु सलीब पर थे, जानकारी की हालत में थे, कोड़ों की वजह से जिस्म से खून बह रहा था, कांटों का ताज जो उसके सर पर था, उसकी वजह से सर से खून रस रहा था। लेकिन यीशु मसीह ने फिर भी अपने दुश्मनों के लिए दुआएं खैर की और बाप से रजा की, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या करते हैं। वो बाप की हस्ती को नहीं जानते थे कि जिसको हम सलीब दे रहे हैं, जिसको हम मसलूब कर रहे हैं, वो हकीकत में है कौन। क्योंकि वो इस बात से नावाकिफ थे जो हुकूमत यीशु मसीह को सलीब दे रही थी, वो इस बात को नहीं जानती थी कि यीशु मसीह कौन है। लेकिन यीशु मसीह ने माफी के इस कलमे से ये साबित कर दिया कि वो जो खुदा का अक्स है, उसने माफी की कुंजी से इस सारे अमल को दुरुस्त किया। और अगर हम दूसरे कलमे में देखते हैं तो इसी माफी के वसीला से उसने फिरदौस के दरवाजे को उस डाकू के लिए खोल दिया, क्योंकि वो हमारे गुनाहों को बख्शने के लिए इस जमीन पर आया। वो हमें माफ करने की कुदरत रखता है, क्योंकि अगर हम मुआफ नहीं करते, अगर हम माफी की रूह हम में नहीं है, तो फिर हम यीशु के पैरोकार नहीं हैं। फिर हम अपने आप को यीशु के शागिर्द कहलाने के लायक नहीं हैं। क्योंकि फिलिप्पियों 2 बाब उसके 5 आयत में साफ साफ लिखा है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। आज कलीसियाओं में लड़ाई झगड़े की वजह से एक दूसरे से मुंह बनाकर सालों साल बैठे रहते हैं, घरों में एक दूसरे से मुंह बनाकर बैठे रहते हैं, भाई भाई से बोलना पसंद नहीं करता। लेकिन यीशु मसीह ने जो हमें दर्श दिया, वो मुआफी का दर्श है कि हमें एक दूसरे को मुआफ करना है। अगर हम मुआफ करेंगे तो हमारी कलीसिया, हमारे घराने, हमारा मुल्क, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, वो मुल्क तरक्की करेगा। यीशु मसीह, उसके पैरोकार, अगर हम उनको देखें तो एक मिसाल है। पहला डीकन जो स्टीफनस था, जब लोग उसे संसार कर रहे थे, तो उसने भी रिक्वेस्ट की कि ऐ बाप, इनके सिवे ये गुनाह ना लगा, क्योंकि वो यीशु मसीह की तालीम को जानता था कि जिस तरह यीशु मसीह ने अपने दुश्मनों को माफ किया, हमें भी अपने दुश्मनों को माफ करना है।
सब रहेगा गिराएगा है, वो किसी काम की नहीं है जब तक हम में मुआफी की रूह नहीं है। अगर हम इसको 4 बार उसकी 25 आयत में देखें तो लिखा है कि तेरी खफी जो है वो सूरज डूबने से पहले खत्म होनी चाहिए। ये यीशु मसीह का हुक्म है कि अगर हम किसी से नाराज हैं तो सूरज डूबने से पहले हम उसके पास जाएं, उसे कहें, ए भाई, ए बहन, मुझसे गलती हुई है, मैं माफी चाहता हूं। क्योंकि माफ करने या माफी मांगने से ही मसला हल होता है, वरना ये मसले हल नहीं होते। और उलमा का ख्याल है कि ये बात, ये हवाला जो बयान किया गया है कि सूरज डूबने से पहले तेरी खफी जाती रहे, उलमा के ख्याल है कि शायद सूरज डूबने के बाद, गुरूब आफताब के बाद यीशु मसीह की आमद होगी। इसी वजह से कलाम मुक़द्दस बयान करता है कि सूरज डूबने से पहले तेरी खफी जाती रहे। अगर हम मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की 23 आयत में देखें तो उधर साफ बयान किया गया है कि अगर तू कुर्बानी चढ़ा रहा है और तुझे याद आ जाए कि तेरी नाराजगी तेरे भाई के साथ है, तो तू अपनी कुर्बानी को वही रद्द कर दे, वही छोड़ दे और पहले जाकर अपने भाई के साथ सुलह कर, अपने भाई से अपनी गलती की माफी मांग। अगर हम माफी मांगेंगे तो हम छोटे नहीं होंगे, बल्कि खुदावंद के हुजूर हमारा रुतबा और भी बुलंद हो जाएगा। खुदा हमें और सरफराज करेगा, खुदावंद हमें तरक्की की मंजिलों पर ले जाएगा। लेकिन जरूरी है कि हम यीशु मसीह के ताबे हों और उसे अपनी दिलों में जगह दें। क्योंकि अगर हम मत्ती की इंजील उसके 18वें बाब की इस आयत में देखें तो पतरस रसूल क्या कहता है? पतरस रसूल यीशु के पास आता है और वो कहता है, ए उस्ताद, कितनी दफा मैं माफ करूं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 7 बार? और यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा 7 के 70 मरतबा तू माफ कर। हम अगर किसी को 1 दफा माफ कर देना तो हम में वो आजरी नहीं रहती, हमारे अंदर गुरूर पैदा हो जाता है। मैंने उसको माफ किया, 1 दफा माफ करने से हम कम नहीं हो जाते। लेकिन कलाम बयान करता है, शायद पतरस की उस पर किसी से नाराजगी होगी, अपने भाइयों से शायद नाराज हो और उसने 2-3 दफा मुआफी किया हो, इसीलिए उसने उस्ताद से पूछा, ए उस्ताद, तू बता कितनी दफा मुआफ करूं? और उस्ताद ने आगे से क्या जवाब दिया? 1 दफा, 2 दफा नहीं, बल्कि 7 के 70 मरतबा मुआफ कर। ये हुक्म खुदावंद ने दिया है मुआफ करने का। लेकिन इस कलमे की जो तकमील है वो अगर यशाया 53 उसकी 12वें आयत में देखें तो उसमें लिखा है कि वो हमारी खताओं के लिए शिफायत करता है। मुआफ तो उसने किया, हमारे गुनाहों को मुआफ किया, लेकिन वो हमारे लिए अभी भी शिफायत करता है। क्योंकि इब्रानियों में देखें, इब्रानियों 7 बाब उसकी 25 आयत में वहां लिखा है कि वो बाप के दाहिने
अपने दिलों में रख सकते हैं। हमें ईस्टर की या गुड फ्राइडे की जरूरत नहीं कि जब ये कलमा पेश किया जाए तब भी हम एक दूसरे को मुआफ करें। अगर हमारे दिलों में यीशु मसीह की तलब है तो हमारे दिलों में मुआफी का काम हर वक्त जारी और सारी रहता है, क्योंकि खुदावन अपने बंदों को कभी नहीं छोड़ता, वो अपने बंदों के साथ रहता है। सो आज मौका है कि हम इस्लाम के वसीला से अपने दिलों में देखें कि क्या मेरे अंदर दूसरों को मुआफ करने की रूह है। अगर नहीं है तो आज मौका है। खुदावन इस्लाम के वसीला से आप सबको बरकत बख्शे। आमीन।